दोस्तों, हम में से बहुत सारी महिलाएं सफेद पानी को एक कॉमन प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देती हैं। वो तब तक इग्नोर करती है जब तक परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाती है। जैसे अगर उनको बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है वो तब भी इग्नोर कर देंगी, लेकिन जब वहां पर किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा या बहुत खुजली जैसी समस्या बन जाएगी जो कि उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तब जाके वो इस परेशानी के बारे में सोचती हैं और यहीं से हम गलती करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मोनिका है और योगा वाले चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आप भी क्या उन्हीं में से है जिन्हें बार बार व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है, जिसकी वजह से आपके कमर में दर्द बना रहता है, आपको इचिंग स्मेल बहुत ज्यादा आने लग गई है, खुजली हमेशा बनी रहती है और साथ साथ में कमजोरी भी महसूस होती है? तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। आप जैसी बहुत सारी महिलाएं सेम चीजों को फेस कर रही हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि वो इन परेशानियों के बारे में बात करने से झिझकती हैं, शर्माती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इसके बारे में मैं किसी से क्या ही बात करूं, कहीं मेरा कोई मजाक ना बना दे, या वो इस तरीके की परेशानियों को सीरियस ही नहीं लेना चाहती हैं। दोस्तों, याद रखिए, हर तरीके का व्हाइट डिस्चार्ज जरूरी नहीं है कि बीमारी हो। कुछ स्थिति में ये सामान्य भी हो सकता है, लेकिन हमें फर्क करना आना चाहिए कि सामान्य वह किस स्थिति में होता है और असामान्य वह किस स्थिति में होता है। तो पहले हम ये समझेंगे कि व्हाइट डिस्चार्ज आखिर है क्या। व्हाइट डिस्चार्ज यानी लिकोरिया महिलाओं में होने वाला एक योनि स्त्राव है जो कि वजाइनल एरिया से होता है। अगर सामान्य व्हाइट डिस्चार्ज की बात की जाए तो वह साफ या हल्के सफेद रंग का होता है। अगर उस एरिया में आपको किसी भी तरीके की तेज बदबू महसूस नहीं हो रही है तब भी वह सामान्य होता है। अगर वहाँ पर किसी भी तरह की आपको जलन खुजली जैसी समस्या नहीं है तब भी वह सामान्य स्थिति में ही आता है। अब चिंता कब करनी चाहिए, यानी यह असामान्य कब होता है, इसे हम समझेंगे। अगर डिस्चार्ज के साथ आपको तेज बदबू महसूस हो रही है, समझ लीजिए यह किसी तरीके का संक्रमण हुआ है। पीला, हरा या फिर धूसर रंग का है तब भी यह असामान्य है पूरी तरीके से। आपको किसी तरीके की जलन महसूस हो रही है, पेशाब के रास्ते में या पेशाब करते दौरान आपको दर्द महसूस हो रहा है तब भी यह असामान्य है। इंटरकोर्स करते हुए आपको दर्द महसूस होता है तब भी यह असामान्य है और हो सकता है यह संक्रमण की वजह से आपको दर्द महसूस करवा रहा हो। बुखार या पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द जैसी स्थिति बनी रहती है तब भी हो सकता है आपको किसी तरीके का व्हाइट डिस्चार्ज संक्रमण हुआ है और इसी स्थिति में आपको डॉक्टर से जरूर जांच करवा लेनी चाहिए। और साथ साथ में मैं आपको जो उपाय बताऊंगी उन्हें भी आप फॉलो करेंगे, जिससे आपकी ये व्हाइट डिस्चार्ज की परेशानी खत्म हो जाएगी। और अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, वहां पर जाकर आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप व्हाइट डिस्चार्ज से बचना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज आप सूती के अंडरवियर पहनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो ये कॉटन के अलावा लाइनन या फिर दूसरे फैब्रिक के कपड़े होते हैं इनसे आपको संक्रमण का खतरा ज्यादा हो जाता है। दूसरा, गीले कपड़े को लंबे समय तक ना पहने, क्योंकि गीले कपड़ों से संक्रमण का खतरा बढ़ता है। रोज साफ सफाई का ध्यान रखें और हमेशा सूखे कपड़े ही पहने। पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, संतुलित आहार को ग्रहण कीजिए, साथ में दही भी खाइए, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ में हरी सब्जियां, प्रोटीन वाली चीजें और फाइबर वाली चीजों का जितना सेवन करोगे उतनी बॉडी आपकी डिटॉक्स होगी और गुड बैक्टीरियाज आपके शरीर में बनेंगे और बैड बैक्टीरियाज बाहर जाएंगे, जिससे आपको ऑटोमेटिकली व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या खत्म होगी। तो चलिए अब हम यहाँ से कुछ कमाल के योगासन करेंगे जिससे हमारी व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या खत्म होगी धीरे धीरे। तो इसमें पहला अभ्यास रहेगा हमारा तितली आसन का, जिसे हम बद्यकोण आसन या फिर बटरफ्लाई भी कहते हैं। इसके लिए हमें अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए इस तरीके से अपने पेल्विक फ्लोर के पास में लेकर आना है, यानी जहाँ पर हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं। हाथों को इंटरलॉक करते हुए आगे से टो को ग्रिप करेंगे। अब यहीं से बटरफ्लाई में पैरों को चलाते हुए आना है। ऐसा करने से पूरा का पूरा प्रेशर हमारे पेल्विक पार्ट पर जाएगा, हमारे वजाइनल प्रॉब्लम को भी धीरे धीरे दूर करने में मदद करेगा, वहां पर ब्लड का फ्लो अच्छे से जाएगा। तो इसे आप कंटिन्यू करते रहेंगे 2 मिनट तक और कोशिश करेंगे जब आप बटरफ्लाई का अभ्यास कर रहे हैं कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे और अपने पैरों को पूरा का पूरा मैट से टच करते हुए इस तरीके से जाना है। तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो 2 मिनट तक आप इसे करते रहेंगे, उसके बाद धीरे से रिलैक्स करेंगे और इसी तरीके से आप इसे टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। अब यहीं से आएंगे हम दूसरे अभ्यास
अभ्यास की तरफ, जिसे हम बोलते हैं मांजरी आसन यानी कैट पोज। इसके लिए हमें अपने दोनों घुटनों के बल पर आ जाना है इस तरीके से। अब शोल्डर्स के बराबर दोनों पैरों में गैप रखेंगे, हाथ सामने की तरफ आ जाएंगे। अब सांस को छोड़ते हुए अपने नाभि पर देखेंगे और सांस को भरते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे। ऐसा करते हुए आपकी मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होगा और आपके कमर पर भी आपको रिलैक्स महसूस होगा। तो सांस छोड़ते हुए कुबड़ वाली स्थिति बनाएंगे और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और कमर को अंदर की तरफ पुश करेंगे। तो कंटिन्यू आपको इस तरीके से ऊपर नीचे पूरा प्रेशर के साथ करते हुए आना है और साथ साथ में ये आपके वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को भी धीरे धीरे खत्म करने में हेल्प करता है। तो कंटिन्यू आप 20 गिनती तक, यानी जब आप ऊपर और नीचे देख रहे हैं उसे 1 गिनती गिनेंगे। इसी तरीके से आप 20 गिनती तक ऊपर और नीचे करते हुए आएंगे, फिर धीरे से रिलैक्स करेंगे। तो इसे आप टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे 20-20 गिनती के साथ में। अब यहीं से हमारा तीसरा अभ्यास रहेगा ब्रिज पोज का, यानी सेतुबंद आसन का। इसके लिए हम मैट पर लेट जाएंगे। अब यहीं से दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। कोशिश करेंगे अपने हाथों से अपने पैरों की एंकल्स को यानी टखनियों को पकड़ने का और धीरे धीरे साथ साथ में अपने हील्स को भी ऊपर की तरफ आपको उठाते हुए आना है। सांस को भरेंगे, धीरे धीरे पैरों को अपने बट एरिया के पास लाते हुए। अब यहीं से धीरे से सांस को भरना है दोबारा और अपने बटक्स को ऊपर की तरफ पुश कर देंगे और यहीं पर आपको बने रहना है। अभ्यास का नाम है सेतुबंद आसन का अभ्यास। तो यहाँ पर 20 सेकंड तक आप होल्ड करते हुए आएंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को बहुत हद तक एक्टिवेट करता है। अगर आप महिला हैं, आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बूंद बूंद बन के आपको यूरिन निकलने की परेशानी है, तो उसमें भी आपको बेहतर लाभ करेगा। फिर धीरे से रिलैक्स करते हुए डाउन आ जाएंगे। तो सेतुबंद आसन का अभ्यास भी आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है। दोस्तों, कभी कभी वाइट डिस्चार्ज कुछ सामान्य कारणों की वजह से भी होता है। सबसे बड़ा कारण आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस यानी हमारे हार्मोन्स का बदलाव होना सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से आपको वाइट चार्ज होता है, जो कि पूरी तरीके से सामान्य है। यानी मासिक धर्म खत्म होने के बाद आपका 14 दिन के बाद जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है, यानी जब आपके एग्स फर्टिलाइज होते हैं, जिस दौरान आप अच्छे से प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो उस दौरान भी आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, जो कि थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है और पारदर्शी भी होता है, जो कि मैंने आपको बताया पूरी तरीके से सामान्य है। इसके अलावा अचानक से आपको कोई फंगल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो। बहुत बार ऐसा होता है, हम महिलाएं पब्लिक प्लेस में जाकर वहां का टॉयलेट यूज कर लेती है, जिसकी वजह से हमें यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है। और कुछ मामलों में आपको यौन संचारित संक्रमण भी होता है, यानी जब आप इंटरकोर्स करते हैं उस दौरान अगर आप स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो इससे भी बहुत हद तक चांस है कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन या फिर वजाइनल इन्फेक्शन, जिसे वाइट डिस्चार्ज या फिर लिकोरिया कहते हैं, ये भी हो सकता है। कुछ केसेस में जब हम किसी तरीके की दवाइयों का सेवन करते हैं और वह कोर्स लंबे समय तक चलता रहता है, जिसकी वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुल मिलाकर बस आपको अच्छा खाना खाना है, संतुलित आहार ग्रहण कीजिए, जैसा मैंने आपको बताया है, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा को बढ़ाइए, साथ साथ में दही जो कि प्रोबायोटिक होती है, ये भी आपको बहुत हेल्प करती है। इन सारी चीजों का डेली बेसिस पे सेवन करते रहिए। पानी, जैसा बोला मैंने, 5 से 6 लीटर तो आप अवश्य पीजिए, इस दौरान आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ हमारे सिंपल से बेसिक योगासन, जो कि हमें वाइट डिस्चार्ज की परेशानी में हेल्प भी करेंगे। साथ साथ में मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से समझा दी है, तो इसे आप अच्छे से फॉलो जरूर कर लेना। तो देखिएगा, अगले महीने आते आते यानी 1 महीने के अंदर आपको वाइट डिस्चार्ज की समस्या धीरे धीरे खत्म भी होने लग जाएगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया कमेंट्स जरूर ड्रॉप कर देना, क्योंकि आपके कमेंट्स देखकर हमें बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।